तो नमस्कार भाई, कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? चलो ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, प्रॉफिट लॉस कर रहे हैं अगली क्लास। आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए, क्वेश्चन लिखो, कुछ समझाता हूँ क्या मतलब है। कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, ठीक है। देखो क्या कह रहा है भाई। एक वस्तु को 120 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है, क्या होती है? हानि। एक वस्तु को 120 रुपए में बेचा, कितने बेचा? 120 रुपए में बेचने पर क्या हुई? हानि हुई। बाद में लिखना, ठीक है, लिख देते हो। एक वस्तु को 120 रुपए में बेचने पर क्या हुई? हानि हुई। तब ठीक है। अब ये क्या हो गया? ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में बहुत, ठीक है। इधर देखो, बाद में लिखना। एक वस्तु को 120 रुपए में बेचने पर क्या होती है? हानि। क्या होती है? हानि। 120 में बेचा तो मुझे क्या हुई? हानि। यदि मैं उसी वस्तु ये उसी वस्तु को 200 रुपए में बेचता हूँ, क्या बेचता हूँ? 200 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। उतना ही क्या होता है? लाभ। 120 रुपए में बेचने पर जितनी क्या होती है? जो हानि होती है। अगर उसी वस्तु को 120 रुपए में बेचता हूँ तो मुझे उतना ही क्या होता है? लाभ। तो वस्तु का क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य क्या करना है? ज्ञात करना है। एक वस्तु को 120 रुपए में बेचा तो मुझे कुछ मान लो 10 रुपए 20 रुपए की हानि हुई, या 10% की क्या हुई? हानि। यदि मैं उसी वस्तु को 200 रुपए में बेचता हूँ, कितने में बेचता हूँ? 200 में। तो मुझे क्या होगा? उतना ही क्या होगा? लाभ। अगर 10 की हानि हो रही तो 10 का क्या होगा? लाभ। अगर 20% की हानि हो रही तो 20% का क्या होगा? लाभ। ये मतलब है। ठीक है। लिखो एक बार, लिख लिया क्वेश्चन? लिख लिया? इधर देखो, एक बार चीज समझाता हूँ फिर क्वेश्चन पे आता हूँ। भाई मान लो कोई चीज 100 रुपए की है, कितने रुपए की है? 100 रुपए। और मैंने उसको बेच दिया कितने रुपए में? 115 रुपए में। कितने में बेच दिया? तो मुझे लाभ कितने रुपए का हुआ? 15 रुपए का क्या हुआ मुझे? लाभ हुआ। हुआ नहीं हुआ? बोलो भाई। एक बात तो क्रय मूल्य आया, क्या था क्रय मूल्य? कितना था भाई मेरा? 100 रुपए। यानी कि क्रय मूल्य मेरा कब आएगा? आप बोलोगे सेलिंग प्राइस कितना था? 115। अगर मैं 115 में से 15 घटा दूंगा तो भाई मेरा क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा नहीं आएगा? अरे बोलो। ये चीज मैंने आपको सिखा हुआ रखी है कि लाभ क्या होता है। और लाभ क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही होता है। सीपी क्या आ गया इधर? इधर क्या बच गया? माइनस इधर के किसका हो गया? प्लस। लाभ इधर के किसका हो गया? माइनस का। अरे हो गया। 100 प्राइस क्या था आपका? एसपी। ये क्या था? सीपी। ये क्या था? पी प्रॉफिट। क्या था? प्रॉफिट। तो ये चीज थी। यदि अगर मैं लाभ में से, अगर विक्रय मूल्य में से, सेलिंग प्राइस में से अगर मैं लाभ घटा दूंगा तो मेरा क्रय मूल्य आएगा नहीं आएगा? आएगा भाई। इसका यूज होगा, इसलिए बता रहा हूँ। समझ में आया? अब इसी चीज को अगर मैं 100 रुपए की चीज को 90 रुपए बेचता हूँ, कितना बेचता हूँ? तो मुझे हानि हुई कितने रुपए की? 10। तो 90 रुपए के अंदर, यानी कि मेरी हानि कब होगी? तो क्रय मूल्य कब आएगा भाई मेरे? यार मैंने क्रय मूल्य मेरा कितना था? 100, बेचा कितने में? 90। अगर मैं 90 रुपए के अंदर ये हानि जो जोड़ दूंगा, क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा। तो भाई मेरा लाभ, वो क्रय मूल्य आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अरे बोलो। मान लो मैंने 10 रुपए की क्या हुई? हानि। अगर मुझे 10 रुपए और मिल जाएंगे तो मुझे ना लाभ होगा ना हानि, मेरा वापस क्रय मूल्य आ जाएगा। अरे बोलो। अगर मान लो कोई चीज को मैं 100 रुपए में खरीदा, 50 में बेचा, 150 में बेचा, कितने का लाभ? 50। अगर मैं 50 रुपए घटा दूंगा तो मेरा क्रय मूल्य वापस आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य में से अगर लाभ घटा देंगे तो क्या आ जाता है? क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में अगर हानि जोड़ देते हैं तो मेरा क्या आ जाता है? क्रय मूल्य। ठीक है, समझना है? आ जाओ। देखो क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन समझ गए?
एक वस्तु को कितने में बेचा? 120 में। एक वस्तु को 120 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है, यदि मैं उसी वस्तु को 200 रुपए में बेच दूं तो मुझे क्या होगा? लाभ। जितने रुपए की हानि हुई उतने रुपए का क्या हो जाएगा? लाभ। भाई पहले मैंने वस्तु को कितने में, भाई मान लो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या था? सीपी था। क्या था? हाँ, कुछ ना कुछ मूल्य में खरीदी होगी। उसको मैंने कितने में बेच दिया? अब बोलोगे 120 रुपए में। कितने में बेच दिया भाई? तो मुझे क्या हुई? हानि। मुझे नहीं पता कितने रुपए की हानि हुई, मैंने मान लिया एक्स रुपए की क्या हो गई भाई? हानि। कितने रुपए की हानि होगी? एक्स रुपए की। ठीक है, ये मैंने तो बिल्कुल छोटा क्वेश्चन लिया, इसी क्वेश्चन को मैं परसेंटेज में बढ़ाऊंगा आगे। ठीक है, अब मैं इसी वस्तु को कितने में बेचता हूँ? 200 रुपए में। कितने में बेचता हूँ? तो मुझे क्या होता है? लाभ। और लाभ कितना होता है? जितनी हानि हुई उतना क्या होता है? लाभ। अगर एक्स रुपए की हानि हुई तो मुझे लाभ कितने रुपए का होगा भाई? एक्स रुपए का ही लाभ होगा। बोला मैंने ये बात, दो बेचने पर क्या होता है? उतना ही क्या होता है? लाभ। जितनी हानि हुई उतना ही क्या होता है? लाभ। मान लो मैंने कोई वस्तु को कॉस्ट प्राइस क्या है? सीपी। कुछ रुपए में खरीदा होगा। सीपी मतलब क्रय मूल्य, उसका कुछ ना कुछ क्रय मूल्य होगा। मैंने बेचा कितने में? 120। 120 में बेचने में मुझे क्या हुई? हानि। हानि कितनी हुई? नहीं पता, क्या माना? एक्स। अगर 200 रुपए में बेचता हूं तो उतना ही क्या होता है? लाभ। जितनी हानि हुई उतना ही क्या होता है? लाभ। अब मुझे क्या निकालना है? क्रय मूल्य। एक बताओ, वस्तु तो मैं सेम बेच रहा हूँ, वस्तु क्या बेच रहा हूँ? सेम। तो क्रय मूल्य तो वस्तु का क्या होगा? सेम होगा। यानी कि दोनों जगह क्रय मूल्य क्या आएगा? इक्वल आएगा, नहीं आएगा? आएगा। भाई कितने में बेचा? आप बोलोगे 120 रुपए में बेचा। कितने में बेचा? अगर 120 में कितने की हानि हुई? एक्स। अगर मैं ये एक्स रुपए मुझे और मिल जाए तो मुझे मेरा वापस क्रय मूल्य मिल जाएगा। अभी सिखाया आपको, बताया था भाई। अगर क्रय विक्रय मूल्य के अंदर अगर मैं जो मेरी हानि हुई वो हानि और जोड़ देता हूं तो मेरा क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। 100 की चीज आप 90 में बेच रहे हो, कितने का लॉस? 10। यानी कि 90 रुपए आपको मिल गए। अगर आपको 10 रुपए और मिल जाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा। यानी कि हानि आपको क्या करनी पड़ेगी? ऐड। 120 में बेचा, हानि कितने की? एक्स रुपए की। अगर मुझे ये एक्स रुपए और मिल जाए, क्या मिल जाए? एक्स। तो मेरा क्रय मूल्य आ जाएगा। आ जाएगा। यही क्रय मूल्य है भाई। कितने में बेचा? 200 रुपए में। अब 200 रुपए बेचने में मुझे कितने का लाभ हुआ? एक्स। अगर मैं ये लाभ घटा दूंगा तो मेरा वापस क्रय मूल्य आ जाएगा। जितने में बेचा उतने में क्या, जितने में खरीदा उतने में ही बेच दिया। आएगा, नहीं आएगा? समझ में आया? भाई अगर मैं लाभ घटा दूंगा तो की चीज आप 120 में बेच रहे हो, कितने का लाभ? 20 का। अगर मैं 20 रुपए नहीं लूं तो मैं 100 की चीज कितने में बेचूंगा? 100 में। तो लाभ घटा दिया मैंने। अरे बोलो, अगर 200 में से नहीं जो लाभ है ये लाभ घटा दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा भाई? क्रय मूल्य आ जाएगा, नहीं आएगा? अरे बोलो। देखो ये भी क्रय मूल्य और ये भी क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? सेम। अब हो गया खत्म। एक्स ये रहा, ये माइनस रहा कि किसका हो जाएगा? प्लस का। ये 200 120 जाएगा किसका हो जाएगा भाई? माइनस। अरे होगा, नहीं होगा? समझ में आया कुछ? आसान है? नहीं आसान? तो भाई एक्स और एक्स कितने एक्स हो गए? 2x। ये कितना आ गया? 80। कट गया, कितना आया? 40। एक्स का मान कितना आ गया? 40। यानी कि मुझे 40 रुपए की क्या हुई? हानि। तो 40 रुपए का क्या हुआ? लाभ। आपसे कितने रुपए की हानि हुई? 40 रुपए की। लाभ कितने का हुआ? 40। ठीक है, वस्तु का क्या पूछा है? क्रय मूल्य। ये भी क्रय मूल्य है और ये भी क्या है? ठीक है, आप किसी भी जगह एक्स की वैल्यू रख दो आपका क्या आएगा? सेम। एक्स की वैल्यू कितनी रखेंगे? 40। 120 में बेचा था, 40 की आने का 40 रुपए और मिल जाएंगे तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 160। तो यहाँ पुट करो, 180 में से 40 के कितने आए? 100। सॉरी, 200 में से 40 के कितने आए? 160। आया समझ में? अरे बोलो, छाप लो। क्वेश्चन लिखना है? रुक जाओ, ये भी सॉल्यूशन उतार ले तो गैप देखें।
देखो जो क्वेश्चन कराया था वो 2018 के परीक्षा में आ रहा, कल कराया था ना। पांच के हिसाब से छह चीज खरीदता है, छह के साथ पांच बेचता है, वही आ रहा। और ये बोला था ना, 10 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में, देखो ये कंटिन्यू आ रहे हैं। अभी गलत बट्टा का उपयोग करता है ये भी बताऊंगा, ठीक है। छूट वाले क्वेश्चन अभी मैंने डिस्काउंट नहीं पढ़ाया आपको, डिस्काउंट तो पढ़ाऊंगा, डिस्काउंट नहीं पढ़ाया मैंने अभी। आज ये खत्म करा के, थोड़ा करा के फिर डिस्काउंट स्टार्ट करूंगा आज। ये उसका क्वेश्चन है। देखो कल ये क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में आया हुआ है, जो मैंने कहा था ना कल, 5 रुपए में छह की आम से खरीदता है। मैंने 5 का 6 और 6 के कर दिया 5। लाभ हानि प्रतिशत याद करना है आपको, 86 रुपए से कुल मतलब नहीं है, आपको सिर्फ लाभ हानि से मतलब है। 25, 36, 44% आ जाएगा 81 का आंसर। ओ ठीक है। तो अभी तक दिक्कत तो नहीं हो रही है ना, प्रॉफिट लॉस ही चल रहा है, ठीक है। मैं जो करा रहा हूँ करते चलो बस आप। क्वेश्चन लिखना है, अरे ये क्या हो गया भाई, लिख लिया, आसान है। अब देखो क्या करना है, इधर देखो, इतना नहीं करना है, ये इतना नहीं करना। अगर वो बोले कि जितनी हानि हुई उतना ही क्या हुआ लाभ, या जितना लाभ हुआ उतनी क्या हुई हानि, यानी कि लाभ हानि क्या है, बराबर है, क्या है, सिर्फ लाभ हानि बराबर है तभी करना है ये। जो यहाँ पे जो शॉर्टकट ट्रिक बताई जाती है ना, वो सिर्फ किस पे लगेगी, इस पर लगेगी। इसके अलावा बोलेंगे इसका जोड़ के 2 से भाग कर दो आ जाएगा, नहीं, वो सिर्फ इसी पे लगेगा, इसके अलावा नहीं लगेगा वो, ठीक है। तो अगर जितना लाभ है उतनी क्या हुई हानि, तो आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर का क्या लेना है, डिफरेंस, क्या लेना है, कितना आएगा 80। 80 को किससे भाग कर दो, 2 से, कितना आया 40। या तो इसमें 40 जोड़ दो, इसमें 40 घटा दो। अभी बताया, अगर विक्रय मूल्य का अगर हानि जोड़ दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। तो 40 की हानि हुई, 120 में बेचा था, खरीदा कितने में होगा 160, ठीक है। ये कब करना है, जब जितनी लाभ है उतनी क्या हुई हानि, तो ही क्या करना है, इन दोनों का क्या लेना है, डिफरेंस, क्या लेना है, यानी कि अंतर, क्या लेना है, अंतर लेके 2 से क्या कर दो भाग। अरे यही तो क्या था, जो जोड़ घटा कर रहा था मैं यही कर रहा था, कुछ नहीं था वो, कर लेगा। ले क्वेश्चन लिखना जल्दी, लिख फटाफट। ये, और ये 18 तारीख तक ही इतना बजे का टाइम, मैं वापस फिर 10:30 बजे आ जाया करूंगा, ठीक है, 20 से, क्योंकि उस वो टाइम चेंज हो गया मेरी बेटी गुड़िया का, इसलिए। हो गया। लिखो, एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर हुई हानि, एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर हुई हानि, उसी वस्तु को, उसी वस्तु को 700 रुपये, 720, 720, उसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर, बेचने पर हुए हुए लाभ से, हुए लाभ से
हुए लाभ से 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो वस्तु का क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो वो तो सिंपल क्वेश्चन था, वो जितनी हानि हुई इतना क्या करा दिया, लाभ करा दिया, जोड़ दिया। अब ये कलाकारी मत करना, क्योंकि यहाँ पर अब जितना लाभ उतनी हानि नहीं है, 20% क्या है, अधिक है। एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर जितनी हानि हुई, यदि उसी वस्तु को मैं 720 रुपए में बेचता हूं, तो जो मेरी हानि है वो लाभ से कितना अधिक है, 20% क्या है, अधिक है। करें तो बोलो, सवाल करें, आ जाओ। ये क्वेश्चन अच्छा है। कोई वस्तु को मान लो कितने में खरीदा होगा, सीपी में खरीदा होगा, क्या मानेंगे, उसका कुछ ना कुछ क्रय मूल्य होगा। मैंने मान लिया क्या है, सीपी। क्या है, सीपी मतलब कॉनॉट प्लेस। ये कहां पर है, सीपी में खरीदा। कितने बेचा हुआ पहले, 500। 500 बेचता हूं, क्या होती है, हानि। क्या होती है, और यदि मैं इसी वस्तु को कितने में बेचता हूं, 720, तो मुझे क्या होता है, लाभ। क्या होता है, लाभ। क्या हुआ, हाँ प्रॉफिट, लाभ, ठीक है। जो 720 में बेचा तो मुझे क्या हुआ, लाभ। अब 500 में बेचा तो मुझे क्या हुई, हानि। पर जो मुझे हानि हुई वो लाभ से कितना अधिक है, 20% अधिक है। अब मैंने आपको एक बात बता रहा कि 20% क्या होता है, 1/5, 1/5, यानी कि 5 के ऊपर कितना, एक। अगर मुझे लाभ 5 रुपए का हुआ तो हानि कितने की हुई, 6 की। पर 20% अधिक कब होगा, जब 5 से कितना ज्यादा होगा, एक। अगर मुझे हानि लाभ 5 रुपए का हुआ तो हानि कितने में होगी, 6 रुपए की। अभी तो हानि 6% होगी, 20% क्या होगी, अधिक कब होगी, भाई 5 की चीज कितने में बेचोगे, 6 में, अभी तो 20% अधिक होगा। अब हानि क्या अधिक हो रही है, हानि किससे, लाभ से 20% क्या है, अधिक है। तो यदि लाभ 5 रुपए का, तो हानि कितने रुपए की, 6 रुपए। अब दोनों साथ क्या चिपका दो, एक्स। क्या चिपका दो, एक्स, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। एक्स क्यों लगाया, यहाँ 5 6 मान के कर सकता था, पर आप 600 में से 5 हटा दोगे, मुझे विश्वास है आप लोगों पे। ठीक है। अब मैंने आपको सिखाया, मैं 500 रुपए में बेचा, कितने की हानि, 6x की क्या हुई, हानि। अगर मैं ये हानि जोड़ दूंगा तो मेरा क्रय मूल्य आ जाएगा भाई, अभी तो सिखाया। अगर 720 रुपए में बेचा, अगर मुझे 5x का लाभ हुआ, अगर ये लाभ घटा दूंगा तो मेरा क्रय मूल्य आ जाएगा भाई। अरे बोलो कचरा लो, 6 ये रहा, 5 जाके प्लस का 6 और 5 11x। 720 में से 500 गए तो कितने 20 बचे भाई, 220। 11 दूनी 22, दो जीरो का जीरो का जीरो, एक्स की वैल्यू कितनी आई, 20। अब एक्स की वैल्यू कितनी आई, 20, और हानि कितने गुना है, 6 गुना। एक्स की वैल्यू अगर 20 है तो 6 एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 120 होगी, नहीं होगी भाई, और 120 होगी, नहीं होगी। अगर x की वैल्यू 20 है तो 6x की वैल्यू कितनी होगी, 120 रुपए की मुझे क्या हुई, हानि। 500 में खरीदा, 120 की हानि, तो बेच 500 में बेचा, 120 की हानि, तो खरीदा कितने में होगा, 620। अरे बोलो, तो इधर पुट कर दो यार। 500, 6 और 20 कितना होता है, 6 गुना x कितना आएगा, x की वैल्यू कितनी है, 20, 6 20 120, 500 120 620। अब मत कर देना, हाफ करके 2 से भाग कर दो कभी है, ये 610 आ जाएगा फिर। परसेंटेज वाला क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। अरे बोलो, भाई हानि 20% अधिक है लाभ से। देखो क्या बोल रहा है, 20 हानि क्या है, लाभ से 20% अधिक है। से मतलब जिसको जिसके साथ से लिखा है ना, उसको ये मान लो लाभ से, तो ये प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, कितना अधिक है, एक, यानी कि 5 रुपए कितना अधिक, एक, यानी कि अगर लाभ 5 का है तो हानि कितने की है, 6 की, तभी तो 20% अधिक होगी। ये कम कर देते तो ये तो कम हो गया। समझ में आ गया, एक्स की वैल्यू अगर 20 है तो 6x की वैल्यू कितनी आएगी, 120। 500 में बेचा, 120 की आनी, तो खरीदा कितने में होगा, 620। तो इधर पुट कर दो, 20 पांजे 100, और देखो एक्स को यहाँ पुट करो। 720 में बेचा था, 20 पांजे 100, 100 का लाभ, 720 में बेचा, 100 का लाभ, तो खरीदा कितने में होगा, 620। आप इधर जोड़ चलो चाहे इधर के चलो, एक ही बात है। किसी भी साइड पुट करो, एक ही बात है। देखो दोनों साइड क्रय मूल्य क्या आएगा, बराबर। लिखो अगला क्वेश्चन।
एक वस्तु को एक वस्तु को 3200 रुपए में 3200 एक वस्तु को 3200 रुपए में बेचने पर हुई हानि, एक वस्तु को 3200 रुपए में बेचने पर हुई हानि, उसी वस्तु को हुई हानि उसी वस्तु को उसी वस्तु को उसी वस्तु को 4000 रुपए में बेचने पर हुए लाभ के 4000 रुपए में बेचने पर हुए लाभ के बेचने पर हुई एक वस्तु को 3200 रुपए में बेचने पर हुई हानि, उसी वस्तु को 4000 बेचने पर हुए लाभ के 3/5 लाभ के 3/5 के बराबर है। 5 के बराबर 3/5 के बराबर है। एक वस्तु को 3200 रुपए में बेचने पर जो हानि हुई, यदि मैं उसी वस्तु को 4000 रुपए में बेचने पर हुए लाभ के 3/5 के बराबर है। इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 3/5 का मतलब होता है 60%। एक सिंपल कराया, एक परसेंटेज पर एक हाँ भाई, हाँ वो क्लास में हूं। ठीक, तो इसमें आवाज साफ नहीं आती, क्या बात है यार, ये माइक के कारण आ रही है इसमें। आवाज नहीं आती। करे भाई, करो, सोचो, करो, मेरी तरफ क्या देख रहे हो। ऐसे सोच, जो हानि हुई है वो किसके बराबर है, देख ये लॉस है वो किसके, लाभ के 3/5 के बराबर। ऐसे सोच लेगा, ज्यादा दिक्कत है ना, तो ऐसे कर लेगा, जो हानि है वो लाभ के 3/5 के बराबर। ये कहा जाएगा ऊपर से नीचे, तो हानि अगर 3 के तो लाभ कितने का है, हो गया, बस एक चिपका दे इसके साथ। अगर दिक्कत आए ना, लाभ के 3/5 के बराबर है। हो गया भाई, देखो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, सीपी है, यही है। कितने में बेचा भाई, 3200 रुपए में बेचा। यदि मैं इसी वस्तु को कितने में बेचता हूँ, 4000 में, तो मुझे क्या होता है, लाभ।
और 32 में बेचकर क्या होती है? हानि। जो मुझे हानि हुई है, क्या हुई है? हानि। प्राप्त हानि लाभ का, कितने का? किसका? लाभ का। किसके बराबर है? 3/5। भाई जो प्राप्त हुई हानि लाभ के 3/5 के बराबर है, यही बोला मैंने। जो लाभ है, लाभ का मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणा। लाभ का 3/5 के बराबर बराबर कर दी। फिर बोलो कचरा लोग, लाभ ऊपर से कहा गया। नहीं, तुम्हें ये चीज भी करके दिखानी पड़ रही है। 3/5। अगर 5 रुपए का लाभ हुआ तो हानि कितने की हुई? 3 की। अगर 3 रुपए की हानि हुई तो लाभ कितने का हुआ भाई? आप बोलोगे 5 का। कितने का? 5। पहले चिपका दो एक्स। क्या चिपका दो? हो गया। अब तो कर लोगे। अरे बोलो। तो 3200 -3x। भाई लाभ कितने का? 4000। अगर 4000 में से ना, विक्रय मूल्य कितना? 4000। 4000 में से लाभ कितना है? 5x। अगर ये घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य 8। 5 और 3 8। 4000 में से 32 हो गए, कितने आए? 800। काटेंगे कितनी बार? 100 बार। एक्स की वैल्यू कितनी आई? 100। कितनी की आई? 100। एक्स की वैल्यू 100 तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 300 आएगी, नहीं आएगी? अरे बोलो। एक्स की वैल्यू कितनी आई? 100। 3x की वैल्यू कितनी आई? 300। 3200 में बेचा, 300 की हानि, तो खरीदा कितने में होगा? 3500 में। अरे बोलो। चलो इधर पुट कर दो। 3200 100 दिया 300, 32 और 300 3500। ये भी तो आपका क्रय मूल्य है। ये इधर कर दो। 100 5 500। 4000 में से 500 गए, कितने आए? 3500। तो क्रय मूल्य कितना आ गया भाई? 35। कोनो दिक्कत? अरे बोलो। तो इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे अब? चलिए एक क्वेश्चन आ रहा है इसमें। ये क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ। एक क्वेश्चन करा देता हूँ। तो इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे आप? परसेंटेज पे करा दिया, फ्रैक्शन पे करा दिया और सिंपल करा दिया। ठीक है। वो ये भी बोल सकता है कि देखो, वो ये भी बोल सकता है कि मान लो कोई वस्तु को जैसे 3200 में बेचा और तो हानि हुई। 4000 में बेचा तो क्या हुआ? लाभ। जो लाभ है वो हानि का 4 गुना है। कितने गुना है? 4 गुना। लाभ हानि का कितने गुना? 4 गुना। अगर लाभ हानि का कितने गुना है? अगर हानि 1 रुपए की तो लाभ कितने गुना है? 4 का। वो बोले 7 गुना है। कितने गुना? 7 गुना। तो ये 7 गुना यानी कि ये कहती है कितना हो जाएगा? 7। या हानि 7 गुना है। जो लाभ बेचने पर जो लाभ है वो हानि का कितने गुना है? 7 गुना या 1/7 गुना। ठीक है। ये 3/5 है ना। यही क्वेश्चन है वो। ठीक है, कर लेंगे। अरे बोलो। ठीक है, लिखो। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। व्यय मतलब क्या होता है? खर्च। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। खर्च करता है। उसकी आय 20% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तथा खर्च 10% बढ़ जाता है। खर्च खर्च 10% वृद्धि करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, वृद्धि करती है, और खर्च 10% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत तो कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? 30% की वृद्धि हुई, 20% की हुई, 36% की हुई, ना 60% की हुई, या 32% की हुई? करो भाई।
हो गया। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ गई और खर्च 10%, अरे देखो, एक बात तो भाई, इधर आ जाओ। ओ भाई साहब, आय, फिर क्या है, खर्च। क्या करता है, खर्च। आय मतलब कमाया, खर्च करा तो भाई क्या होगा, बाकी क्या होगी? अरे बोलो, बचत ही होगी। आप कमा के लाए, खर्च कर दे, जो जो कुछ बचा हुआ आपकी क्या है, बचत है। यही है। आप आय का कितना खर्च करते हैं, 80%। मैंने मान लिया उसकी आय कितनी है, 100 रुपए। कितने रुपए भाई, 100 रुपए। खर्च कितना करता है, 80%, यानी कितना रुपए खर्च करेगा, 80। बचाएगा कितना? पहले डाटा क्लियर है यहाँ तक? बोलो। अब उसकी आय क्या कहता है, 20% बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? पहले 100 रुपए थी, अब उसकी आय 20% बढ़ गई, तब उसकी आय कितनी हो गई, 120। अरे बोलो, आय 120 रुपए हो गई। उसने अपना खर्च भी क्या कर दिया, 10% बढ़ा दिया। 10% क्या होता है भाई, आप बोलोगे? 10 8 8 रुपए। कितने आ गए, 8। 80 रुपए उसकी आय थी, 80 का 10% कितना आएगा, 8 रुपए आएगा, नहीं आएगा? अरे बोलो। तो 80 पहले खर्च करता था, अब 8 रुपए और बढ़ गए, तो अब खर्च कितने करता है, 88। कितने करता है, 88। पहले 100 कमाता था, 80 खर्च करता था, बचाता कितना था, 20। अब उसकी आय 20% बढ़ गई, 100 का 20% कितना होता है, 20। आय कितनी, 120। अब खर्च पहले 80 करता था, अब खर्च कितना कर रहा है, 10% बढ़ गया, यानी कि 8 रुपए और बढ़ गए। 80 और 8 88। 120 कमाए, 88 खर्च कर दी, तो बचे कितने, 32। अरे बोलो, पहले वो 20 रुपए का बचाता था, अब कितने में बचाता है, 32। तो उसके बचत में कितने की वृद्धि हो गई, 12 रुपए की। कितने की हो गई, यानी कि 12 रुपए की वृद्धि कितने के ऊपर हुई, 20 के ऊपर। मैं पहले 20 कमाता था, परसेंट के लिए किससे गुणा, 20 पंजे 100। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी मेरे भाई, 60%। कोई दिक्कत, कचरा लोग? ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन कर लोगे? ठीक है। और देखो, कल यही क्वेश्चन मैंने कल ही कराया आप लोगों को, कर लिया। देखो, ये 2014 के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। क्या होगा, एक व्यापारी ने 41,650 की दर से 2 स्कूटर बेचे। बेचे, 2 स्कूटर बेचे, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है, सेम। क्या है, एक को 25% लाभ और दूसरे को 25% हानि पर। तो उसे पूरे सौदे में कितना लाभ या हानि हुई? और देखो, ये क्या सोचेंगे, एक पे 25 लाभ, एक पे 25 हानि, तो ना लाभ हुआ ना हानि। ये लाभ या हानि कब नहीं होता, जब क्रय मूल्य क्या होता, सेम। क्या होता, मैं क्रय मूल्य सेम हो, तो मैंने बताया एवरेज ले लो। क्या ले लो, अगर सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है, अगर जितना लाभ होता है उतनी क्या होती है, हानि। तो मैंने कल क्या बताया था, इन 25% है तो 25 की क्या कर दो, गुणा, और किससे भाग कर दो, 100 से। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। पॉइंट लगा दो पीछे नीचे, 2 0। तो 6.2 की क्या होगी, हमेशा क्या होती है, हानि। इसमें देखो, दो ऑप्शन तो लाभ के हैं, 5% लाभ, 5%। 6.2% लाभ। मैंने कहा लाभ तो कभी होगा ही नहीं, गए 2 ऑप्शन, ना लाभ होगा ना हानि। एक ये ऑप्शन है, एक 6.2% की हानि। और जब मैंने क्या बताया, जब विक्रय मूल्य अगर सेम है, विक्रय मूल्य क्या है, सेम, जितना लाभ होता है उतनी क्या होती है, हानि। हमेशा क्या होगी, हानि। आपके पास ऑप्शन सिर्फ एक ही था। आया? अरे बोलो, कर लोगे इस टाइप का? ठीक है। अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ डिस्काउंट के ऊपर। अब डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है भाई। तो विक्रय मूल्य के लगभग जो आपके जो मेन मेन था, थोड़ा बहुत ठीक था, वो मैं करा दिया है। ठीक है, ज्यादा एडवांस तो मैंने कराया नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? अब डिस्काउंट इसमें मिक्स होकर आएगा, डिस्काउंट क्या होकर आएगा, डिस्काउंट। डिस्काउंट पे क्वेश्चन कराता हूँ, लिखो। ध्यान रखना, छूट हमेशा किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर। किस पर,
अंकित मूल्य पर या छपा हुआ मूल्य जिसको बोलते हैं, मार्क प्राइस, एमपी। देखो एक वस्तु को 20% की छूट पर बेचा जाता है, डिस्काउंट पर बेचा जाता है, भाई मैं छूट नहीं बोलूँ, डिस्काउंट बोलूंगा, ठीक है। एक वस्तु को 20% की छूट पर बेचा जाता है, डिस्काउंट पर बेचा जाता है, डिस्काउंट पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य, तो उसका विक्रय मूल्य 48 रुपए है। कितना रुपए? 48 रुपए, 48 रुपए है, ठीक है। लिख लिया भाई। यदि 30% डिस्काउंट, यदि 30% डिस्काउंट पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य क्या होता? यदि 30% डिस्काउंट पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य क्या? कीजिए, ऑप्शन चाहिए? अरे बोलो। 48 रुपए, 45 रुपए, 42 रुपए और 36 रुपए। ये क्वेश्चन है ना, आपको करना भी नहीं था, मैंने ऑप्शन ऐसे दिए आपको, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। और सेम ही क्वेश्चन है ना, एक एग्जाम में आया हुआ है। देखो इधर, पहले मैं आपको डिटेल बताऊंगा क्वेश्चन का करना क्या है, फिर बताता हूँ आंसर। वैसे चीज आपको करनी नहीं थी। एक बताओ, एक वस्तु का कितने डिस्काउंट दिया गया? 20% डिस्काउंट दिया गया। 20% डिस्काउंट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य कितना था? 48 रुपए। कितने था? यदि मैं उस वस्तु पर डिस्काउंट 20 नहीं, कितना परसेंट देता? 30%। तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता? अगर मैं कोई चीज को 30% डिस्काउंट में दे रहा हूँ तो बेच कितने में रहा हूँ? 70% बेचूंगा, नहीं बेचूंगा? अरे बोलूंगा, कितना लोग बोलो, बेचूंगा 17%। यानी कि जो मेरा आंसर आएगा वो किसका मल्टीपल आएगा? 7 का। एक ही तो ऑप्शन है। उस क्वेश्चन तब क्या आ रहा है तुम्हारे एक एग्जाम में आ रहा है, 2018 के एग्जाम में आ रहा है, 2000 इसमें 18 के एग्जाम में, प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए प्रधानाध्यापक वही होता है प्रिंसिपल। उस पर क्वेश्चन आया था, एक विक्रय मूल्य कितना है? 24। 20% डिस्काउंट देने के बाद विक्रय मूल्य कितना है? 24। अगर मैं 30% का डिस्काउंट देता हूं तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? ऑप्शन आपके पास 25 रुपए, जो एग्जाम के ऑप्शन में बता रहा हूँ, 25, 23, 21 और 20। मैं 30% का डिस्काउंट दिया, यानी कि 70% बेचूंगा, और 70%, 70, यानी कि मेरा आंसर किसका मल्टीपल होगा? 7 का। और ऑप्शन कौन सा है? ओनली ये, ठीक है। इसको करना कैसे वो बताता हूँ, दो तरीके बताता हूँ इसका करने के। करे मेरे भाई, छूट किस पर दी जाती है? मार्क प्राइस। किस पे दी जाती है? मार्क प्राइस। दिखाई दे रहा है? देखना इधर, भाई कितना डिस्काउंट दिया आपने? आप बोलोगे 20%। 20% बोले कितना होता है? 1/5। यानी कि 5 के ऊपर आपने कितने रुपए की छूट दी? डिस्काउंट दिया 1 रुपए का। यानी कि 5 रुपए की चीज, एक की छूट कितने बेचेगा? 4। कितने बेचेगा? 4 में बेच रहा है, यानी उसको ये क्या है? सेलिंग प्राइस। ये क्या है? उसका मार्क प्राइस। फिर बोलो कितने बेचेगा? 4 में। और वो 4 में नहीं बेचा, बेचा कितने में है? उसका विक्रय मूल्य कितना है? 48। अरे क्वेश्चन 48 दिया, 20% छूट के बाद बेचा जाता है, बेचा कितने में? 48। 4 की यूनिट की वैल्यू कितनी है? 48। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 4 एकम 4, 4 दूनी 8। कितने गुणा? 12 गुणा। तो अंकित मूल्य भी कितने गुणा भाई? 12। 12 5 60 आ गया, 60। अब वो कहता है यदि मैं 20% छूट नहीं, मैं कितने परसेंट छूट देता? 30%। यानी कि अंकित मूल्य कितना आ गया भाई मेरा? 60। अब मैं 60 रुपए में कितने की छूट दे रहा हूँ? 30%। यानी कि 30% छूट दे रहा हूं, बेच कितने में रहा हूँ? 70 में। अरे 30% की छूट देके बेच कितने में रहा हूँ? 70 में। परसेंट हटाने के लिए किससे भाग करेंगे? 100 से। 0 से 0, 0 से 0, तो 7 6 42। तो कितने पे बेचूंगा? 42।
या आप ऐसे भी कर सकते हो, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। बस 60 रुपए की चीज, उस पर कितनी छूट दे दी? 30%। तो 60 का 30% निकाल लो। 3300, छतिया 18, यानी कि आपने कितने रुपए की छूट दे दी? 18 रुपए की क्या दे दी? छूट। 60 में खरीदा, 18 की छूट ना, उसका अंकित मूल्य कितना था? 60। छूट कितने की, डिस्काउंट कितने का दिया? 18, तो बेचा कितने में होगा? 42 में। अरे हो गया, छाप लो। ये तो इसका डिटेल था, कहती बिल्कुल डिटेल जीरो, ये करना भी नहीं आपको, पर एक उतार लो, आपको समझ में आएगा, तो इससे आप चीजें सोल्व कर पाओगे। ये तो बिल्कुल डिटेल बताया। अंकित मूल्य आ गया, अब अंकित मूल्य पे कितनी छूट दे दी हो? 20 की जगह कितने दे दिया? 30। अगर 30 की छूट दे तो बेचा कितने का? 70% में। 60 का 70% निकाल लो, कितना आएगा? 42। इसमें ये क्या करना पड़ेगा भाई? इतने, तो 60 में से आपको 18 घटाना पड़ेगा। कितने में बेचेगा भाई? 42 उसका मार्क प्राइस था, 18 की छूट डिस्काउंट दिया, बेचा कितने में? 42 में। आ गया भाई? देखो, हो गया। थोड़ा एडवांस सोचा करो यार, क्या सोचा करो? एडवांस। टू 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 टू। ठीक है, ये बताओ भाई, एक वस्तु को कितने परसेंट छूट बेचा गया? 20%। 20% छूट छूट देने के बाद उसका अंक विक्रय मूल्य कितना था? 48 था। भाई 20% के आपने छूट दिए, तो बेचा कितने में होगा? 80% में। अरे बोलो, और 80% में बेचा है, और बेचने पर जो विक्रय मूल्य है वो कितना है? 48 है, नहीं है? तो 8 कम 8, 8 6 48, यानी कि 8 से काटा है, तो यहाँ पे कितना बचा? 10%। 10% की वैल्यू कितनी है भाई? 6। 10% वैल्यू कितनी है? 6। अब वो क्या कहता है, मुझे छूट कितने परसेंट देता हूँ? 30%। तो मैं कितने परसेंट बेचूंगा भाई? 70% में। अरे बोलो, अब मुझे कितने परसेंट बेचना है? 70% में बेचूंगा। अगर मैं 30% में बेच छोड़ देता हूँ तो कितने में बेचूंगा? 70%। अगर 10% की वैल्यू 6 रुपए है, तो 70% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितने गुना? 7 गुना। तो विक्रय मूल्य में कितने गुना? 7 × 7 = 42। कोनो दिक्कत? अरे कोनो दिक्कत? छाप दो। क्या है? देखो, एक वस्तु को एक वस्तु को 25% छूट, एक वस्तु 25% छूट देने के बाद उसे उसे 375 रुपए में बेचा जाता है।
तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? अंकित। क्या मुझे बता सकता है कोई से लाभ हुआ या हानि हुई? कोई बता सकता है लाभ हुआ या क्या हुई? हानि। 25% छूट देने के बाद उसे 375 रुपए में बेचा जाता है। तो कोई बता सकता है? अंकित मूल्य ज्ञात करो। कोई बता सकता है लाभ हुआ या हानि? आप नहीं बता सकते भाई लाभ हुआ या लाभ। हानि के लिए आपके पास क्या होना जरूरी है? क्रय मूल्य। आप छूट देने के बाद भी ये नहीं बता सकते आपको लाभ हुआ या। ये बताओ, आप दुकान में जाते हो, सोचने की बात है, शर्ट लेते हो, क्या लेते हो? शर्ट। या कोई पैंट लेते हो, शर्ट जीन्स की पैंट ली मान लो आपने, उस पर प्राइस लिखा है 3,000 रुपए, कितना? वो बोलते हैं इस पे कितना डिस्काउंट है? 50% क्या है? डिस्काउंट। तो आपको कितने रुपए में दे देगा? 1500 में। अब उसे 1500 में बेच दिया। आपको पता है दुकानदार को लाभ हुआ है या हानि हुई? क्या पता उसने 1000 में खरीदी हो, क्या उसने 2000 में खरीदी हो, उसने 1200 में खरीदी हो, 500 में खरीदी हो। खरीद के ऊपर कुछ भी अपना क्या लगा दिया? टैग लगा दिया। वो उसका क्या हो गया? अंकित। तो आपको लाभ हानि निकालने के लिए क्या होना चाहिए? क्रय मूल्य। जैसे शादी करने के लिए लड़की का होना जरूरी है, ऐसे लाभ आने के लिए क्या होना जरूरी है? ठीक है भाई, चलो करो। अब देखो भाई, देखो इसका करने के वही तरीके अपने पास, तो दोनों बता देता हूं मैं ताकि आपको माइंड में चलता रहे। कितनी छूट दी भाई? 25%। 25% होता है 1/4। चार के ऊपर कितने की छूट? एक। चार की चीज कितने में बेचेगा भाई? 3 में। और बेचा कितने में? 375। तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, तीन पंजे 15। पता लगा कैसे बचा? तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, एक यहाँ से एक, 5 15, तीन पंजे 125 गुणा 125 गुणा 5, 4 कितना होता है? 500 होता नहीं होता? अरे कचरा लो, 500 होता नहीं होता? आगे अंकित मूल्य। भाई 25% की छूट दी, बेचा कितने में? 75%। और 75% की वैल्यू कितनी है? ये उड़ा दो 75 से, कितनी बार कटता है ये? कितनी बार कटता है? 5 बार। तो 1% की वैल्यू कितनी आई? 5। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500। कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है? 100%। यानी आपने कुछ भी रुपए दिए, कोई भी चीज खरीदी है, पेन खरीदा 10 रुपए का, यानी कि उसकी क्या वैल्यू है? 100% की वैल्यू कितनी है? 10। ये बोतल खरीदी है 50 रुपए की, 100% की वैल्यू कितनी है? 50। इसका क्या है? क्रय मूल्य 100%। नहीं भी समझ में आया अब ये 5 गुना कैसे है, मुंह पाड़ोगे घर में तरफ। तो मान लो 75% की वैल्यू 375 है भाई। अगर आपको नहीं आती टेबल, कोई नहीं, 1% की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे 375। 75 कहाँ जाएगा? नीचे। निकालना कितने की है? 100 की। 100 से इधर गुणा, 100 से इधर, ये 4 आ गया, कितना आ गया? 3। बन गया यही चीज? बन गया? तो इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे? डिस्काउंट निकाल लोगे? अब लिखो क्वेश्चन। अब आएगा शानदार, जानदार, जबरदस्त, फैंटास्टिक। एक अच्छा सा क्वेश्चन आएगा इसमें है, और देखता हूँ कुछ क्वेश्चन है बेईमानी वाले हैं। देखो 2018 में फिर क्वेश्चन आ रहा है। एक एक 500 रुपए के हिसाब से वस्तु बेची, एक को 30% लाभ पर, एक को 30% आने पर। तो कुल किस सौदे में क्या परिणाम क्या रहा? दो ऑप्शन है लाभ के, दो ऑप्शन है हानि के। विक्रय मूल्य यदि सेम है, जितना लाभ होता है उतने क्या हो रही है? हानि। पहली बात तो हानि होगी। दो ऑप्शन खत्म। कितने का लाभ हो रहा है? 30% का लाभ हो रहा है, और 30% की क्या हो रही है? हानि। तो ओवरऑल मुझे क्या होगी? हानि। 3000, 9% की क्या हो जाएगी? हानि। इसमें ऑप्शन नंबर है ए, अमेरिका। लिखो, एक वस्तु पर, एक वस्तु पर
10% की छूट, 10% की छूट देने के बाद, 10% की छूट देने के बाद दुकानदार को 20% का लाभ होता है। 20% का क्या होता है? लाभ होता है। 20% का क्या होता है? लाभ होता है। हो गया। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा है? तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा है? वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, यहां से कुछ भी। ठीक है, इसमें कुछ भी पूछ सकता है। मैं एक टाइप बताऊं, इसमें सब कुछ आ जाएगा आपका। जो कुछ पूछेगा, क्या पूछेगा? कोनो दिक्कत? अरे बोलो। लिख लिया क्रय मूल्य कितना? लिखो दूसरा पार्ट, लिखो इसी में दूसरा लिखो, लिखो ये नहीं, इसी का सेकंड पार्ट लिखो, इसी सेकंड पार्ट लिखो। तो लिख लिया। पहला क्वेश्चन तो क्रय मूल्य अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा, लिखो। यदि क्रय मूल्य नीचे इस सेकंड नंबर, यदि क्रय मूल्य 150 रुपए है तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य 150 रुपए है तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। मूल्य ज्ञात करो। यदि विक्रय मूल्य, लो तीसरा क्वेश्चन, यदि विक्रय मूल्य 18 रुपए है तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करो। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करो। एक ही टाइप हो जाएगा सारा, टेंशन मत लेना, अलग अलग कुछ नहीं करना। और क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करो। अब कर पाओगे क्वेश्चन, फॉर्मूले से क्वेश्चन कर लोगे? अगर मैंने सेलिंग प्राइस दे दिया तो क्या करेगा भाई? एक बार में खत्म, देखना। एक बार में खत्म, बोलोगे मजा आ गए, क्या आ जाएगा? जी सा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पर तो रिजल्ट नहीं आया। अगर हरामखोर खिलाना नहीं है तुझे, बता दे ये बात, मैं भी आऊंगा फिर। ये कह रहा आ गया, झूठ बोल रहा है, ऐसा कह रहा है। ये यहाँ भर रहा है, आ गया ना? देख, हाँ भर, देख इसके नाम है, यहाँ है। मैं बड़े कारतूस हो यार। देखो भाई, पहले क्या करता है, 10% की क्या देता है? छूट। अब छूट किस पे देगा? वो मार्क प्राइस पे देगा, नहीं देगा भाई? और जब छूट देने के बाद वो चीज को दे रहा है तो छूट देने के बाद जो बेचेगा तो उसका क्या आएगा? सेलिंग प्राइस आएगा। आएगा नहीं आएगा? 10% की क्या देता है? छूट। और छूट दे रहा है, इसका मतलब 10% का मतलब कितना होता है भाई? आप बोलोगे 1/10। 10 के ऊपर कितने की छूट? 1। 10 की चीज कितने में बेचेगा? 9 में। बेच दी। अरे कचरा लोग बोलो। अब बेच दी, कितने बेची? 9 में। 10% छूट देने के बाद उसे कितना लाभ हुआ? 20%। 20% क्या होता है? अरे 20% की फ्रैक्शन फॉर्म क्या होती है? 1/5। यानी कि 5 के ऊपर कितने का लाभ? 1। और जब लाभ हो रहा है तो लाभ किस पे होगा? अरे लाभ हानि किस पे होती है? सीपी पे। अरे बोलो। तो क्रय मूल्य किस, लाभ हानि किस पे होती है? क्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य 5 रुपए होगा तो चीज कितने में बेचेगा? 6 में। ये चीज क्लियर है? अरे बोलो देवता मानुस। 5 की चीज अगर 6 में बेच देगा तो क्या हो जाएगा? लाभ। और 10 की चीज 9 में बेच देगा तो क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। डिस्काउंट देने के बाद आपको चीज बेची, आपने खरीदी, यानी कि उसका क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। लाभ कितना हुआ? 20%। 5 की चीज कितने बेचेगा? 6। मान लो मैं इस पेन की बात कर रहा हूँ,
इस पेन पे मैंने डिस्काउंट दिया, क्या दिया, डिस्काउंट, 10% क्या दिया, डिस्काउंट, मैंने बेच दिया। फिर मैंने हिसाब लगाया, 10% छूट देने के बाद मुझे कितने का लाभ हुआ, 20%। 20% यानी कि 5 कितने में बेचा, 6 में। पेन तो मैं सेम बेच रहा हूँ भाई, इसी पेन पे मैंने छूट दी, इसी पे मैंने क्या दिया, डिस्काउंट दिया, इसी पे मैंने क्या लिया, प्रॉफिट लिया। तो सेलिंग प्राइस तो मेरा क्या होना चाहिए, सेम भाई। छूट देने के बाद मेरा क्या हो रहा है, लाभ। तो यानी सेलिंग प्राइस दोनों का क्या होगा, एक जगह पॉइंट एक सेम होगा, नहीं होगा। अपना सेलिंग प्राइस तो क्या होगा, सेम। पर यहाँ तो आरामखोर क्या है, अलग अलग है, क्या है, सेलिंग प्राइस क्या कर दो, सेम कर दो भाई। और सेम करने का तरीका है, एक तो आपके पास यह तरीका बता रहा है, उल्टा कर दो भाई। ये 9 इसे क्या है, 6, इसको 6 से गुणा कर दो, इसको 9 से, हो जाएगा। अरे बोलो, या इसका क्या ले लो, एलसीएम, क्या ले लो भाई, 9 और 6 का एलसीएम क्या आता है, 9। 6 के टेबल में 9 आता है, नहीं। 9 के टेबल में 6 आता है, नहीं। 9 दूनी 18, 6 के टेबल में आता है 18। अरे आता नहीं आता, अरे 9 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 18 आएगा, नहीं आएगा। तो दोनों का क्या बना दो, 18। तो 9 9 का 18 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। अगर विक्रय मूल्य 2 गुणा, तो कॉस्ट प्राइस भी कितने गुणा, 2 गुणा। 6 का 18 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। अगर विक्रय मूल्य इतने 3 गुणा, तो क्रय मूल्य भी कितने गुणा, अरे बोलो, हो गया। 10 दूनी 20, 6 तिया 18, देखो ये भी 18, ये भी 18, 5 तिया 15। 20 की चीज 18 में बेच दी, डिस्काउंट हो गया। 15 की चीज कितने बेच दी, 18 में, हो गया प्रॉफिट। अरे हो गया, बस खत्म। वो का आगे क्वेश्चन क्या, खत्म भाई, ये चीज चाहिए थी मुझे। अब पूछ क्या पूछेगा, अब आ जाते लाइन पे। ये समझ में आया नहीं आया, विक्रय मूल्य क्या करना है, सेम। या तो एलसीएम से कर दो, या क्या कर दो, क्रॉस गुणा। अगला क्रॉस गुणा से करा दूंगा बस। बोलो, आया। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था मैंने, पहला पूछा था अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत, भाई ये क्रय मूल्य अगर 5 रुपए, अंकित मूल्य कितना है 20, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा हुआ, 5। कितना ज्यादा, 5 रुपए, किससे, क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य से निकालना, क्रय मूल्य कितना है 15, भाई 5 ज्यादा है किसके ऊपर, 15 पे। तो कितना ज्यादा, 1/3। परसेंट के लिए किससे बड़ा, 100 से। और 1/3 कितना होता है, 33 सही 1/3% होता नहीं होता, या 33.33%। कोनो दिक्कत, और बोलो, छापो एक बार यहां तक, समझ में आया नहीं आया। अरे बोलो, ये बोला जाता है पेपर में। तब तक मैं इंस्टाग्राम देख लेता हूँ। लिख लिया भाई, समझ में आया। बट डिस्काउंट देने के बाद प्रॉफिट क्या कर रहा है, सेम। यानी कि पेन की बात कर, मैं पेन की बात करता हूँ, इसी पे मैंने डिस्काउंट दिया, इसी पे मैंने क्या कमाया, प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेम होगा, नहीं होगा। सेलिंग प्राइस सेम करना, कुछ नहीं करना। पहला क्वेश्चन खत्म, आ गया पहला। दूसरा देखो,
अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे इसकी जरूरत है। भाई मैं मार्क प्राइस कितना आया था, अभी आपने निकाला 20 रुपए, कितना आया था 20। सेलिंग प्राइस कितना आया था, अभी आपने निकाला 18 रुपए। अब कोस्ट प्राइस कितना आया था, अभी निकाला था 15 रुपए। यही था भाई, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या था बता। अब क्रय मूल्य कितने, क्रय मूल्य कितना है 50, 15 रुपए। अब 15 की वैल्यू कितनी दी है 150, कितने गुणा, तो अंकित मूल्य में कितने गुणा, कितना आ जाएगा 10। अंकित मूल्य हो गया, ठीक अगला करो, खत्म, दूसरा भी खत्म। अंकित मूल्य कितना आ गया 200। अगला बोलो तीसरा खाता है। विक्रय मूल्य कितने रुपए 18। अगर विक्रय मूल्य कितना है 18 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 18, कितने गुणा 1 गुणा। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अंतर कितना है 1 रुपए। और इस दोनों का अंतर कितना है 5, कितना है 5। अगर 18 यूनिट की वैल्यू 18 1 गुणा है, तो अंतर भी कितने गुणा 5। अंतर कितना है 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी नहीं आएगी। अरे 18 रुपए की वैल्यू 18 दी है, कितने गुणा 1 गुणा, अंतर कितना है 5। 5 यूनिट की 5 यूनिट के कितना अंतर कितना है 5। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1 है तो 5 यूनिट की वैल्यू 5। ये भी हो गया। वो बोलेगा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर इतना है, इसका अंतर बताओ, इसका अंतर कितना है 3, इसका अंतर कितना है 2। वो बोले मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का अंतर 20 रुपए, यहाँ पर कितना है 2। 2 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 10। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 30। आसान है। अरे बोलो कचरा लोग। ठीक है। लिखो, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 12 सही 1/2% की छूट देने के बाद, 12 सही 1/2% छूट देने के बाद, 12 सही 1/2% छूट देने के बाद दुकानदार को, दुकानदार को 16 सही 2/3% का लाभ होता है, 2/3% का लाभ होता है। अच्छा रे रे रे, ये टाइप के क्वेश्चन तो रहेगा आपके, तो करा दूंगा बाद में, ये करो। तो लिख लिया है। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात याद करो, अंकित मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात याद करो।
कीजिए 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 कीजिए। जैसे ये क्वेश्चन इसमें घबराना नहीं है ना कि क्वेश्चन है कि ये भी है। 3960 रुपए में बेचता है, ठीक है। एक 10% का लाभ होता है, दूसरे पे क्या होता है 10% की हानि। तो कुल क्या होगा, हानि होगी। कितने परसेंट की, 1%। पर ऑप्शन परसेंट में नहीं है। आपको क्या निकालना है, परसेंट। 1% की निकालनी। 3960 का 1% कितना होता है, 39 रुपए 60 पैसे होता नहीं होता। ठीक है। कभी अलग अलग लेके बैठे, घबराना नहीं है। मैंने आपको बताया, या तो परसेंट पूछेगा या मूल्य। आप परसेंट पर निकाल चलो, फिर कितना परसेंट हानि हुई, जो मूल्य दे उसका क्या निकाल दो, 5%, 2%, 8%। मैंने क्वेश्चन देखा था, अभी कहाँ गया वो, मिल ही नहीं रहा। देख लिया, हो गया। कितना आंसर आया भाई? कितने की छूट देता है, 12 सही 1/2% की क्या देता है छूट। 12 से 1/2 कितना होता है, 1/8। 8 की चीज कितने बेचेगा, 7 में। अरे जब भी तो छूट होगी। लाभ कितना कमाया, 16 से 2/3%, यानी कि 1/6। क्या की चीज कितने बेचेगा, 7 में। हो गया। और सेलिंग प्राइस तो सेम आ गया, क्या आ गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी अंकित मूल्य 7, सेलिंग प्राइस 6, कॉस्ट प्राइस 6। ठीक है। अब क्या पूछा है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। अंकित मूल्य कितना रुपए, 8। क्रय मूल्य कितना, 4। इनका अनुपात ज्ञात करना है। 8:6। कटता है तो काटो, क्या आएगा, 4:3। 2 से कट रहा है, तो हो गया। आया समझ में? तो इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे? ठीक है। लेकिन वो एक व्यापारी अपने सामान का मूल्य 25% अधिक बढ़ाकर अंकित करता है। एक व्यापारी अपना सामान का मूल्य 25% अधिक अंकित करता है। 25% अधिक अंकित। एक व्यापारी अपने सामान पर 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, और उस पर 4% क्या देता है, छूट देता है। छूट देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो उसे कुल सौदे में कितना प्रतिशत लाभ या हानि। तो जो छूट बोले या कमीशन बोले, ठीक है, एक ही बात है। कमीशन, वो इतना कमीशन देता है।
आसान क्वेश्चन एक ही कराऊंगा इस पे बस। देखो एक क्या करता है, व्यापारी अपने स्मार्ट 25% क्या करता है, अधिक अंकित करता है। अब देखो ये पेन है, मान लो मैंने कुछ रुपए में खरीदा होगा, अब ये पेन मेरा होगा, इसका मूल्य मुझे पता है, सीपी मुझे पता है, मैंने खरीदा है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, चटकी दिखाऊंगा, क्या दिखाऊंगा, चटकी, चालाकी। इसके ऊपर क्या करूंगा, एक अपनी तरफ से क्या करूंगा, एक पेन का मूल्य लिख दूंगा, क्या कर दूंगा, लिख दूंगा। जो मूल्य मैं लेके आया उससे क्या करूंगा, 25% अधिक अंकित कर दूंगा। भाई मैंने मान लिया कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना रुपए, 100 रुपए, कितना कर दिया, 100 रुपए। मैं मान लिया 100 रुपए लेके आया, कितना अंकित कर रहा हूँ, 25% अधिक। तो 100 का 25% कितना होता है, 25। अरे बोलो, अब अंकित मूल्य मेरा कितना हो गया, 125 रुपए, कर दिया भाई 25% अधिक अंकित। अरे बोलो, 100 की चीज कितने का अंकित कर दिया, 125। अब मैं क्या करता हूँ, कोई आएगा पेन लेने के लिए, अरे यार 125 रुपए का, चल तेरे लिए 4% की क्या है, छूट। अब 125 पे कितनी छूट देगा वो, 4%। 125 का 4% कितना होता है भाई, आप बोलोगे 4/100। 5 से काटो, 4, 25 से काटेंगे 4, यानी कि कितने रुपए की छूट देगा, 5 रुपए की। 125 पे 5 की छूट देगा तो कितने बेचेगा, 120। अरे बोलो, अब 4% क्या होता है यार, 1/25 तो होता है। अरे होता नहीं होता, 25 को, अब 25 की वैल्यू कितनी है, 125, कितने गुना, 5 गुना। तो छूट भी कितने गुना, 5 गुना। 5 की छूट दी, 125 रुपए का सामान, 5 की छूट बेचे कितने का, 100। ये इसका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया भाई। अब ये बताओ, 100 की चीज आप 120 में बेच रहे हो तो कितने का लाभ कमा रहे हो, 20 रुपए, 20 का। अब 20 का लाभ कितने के ऊपर, 100 पे, परसेंट के लिए किससे गुणा, तो कितना लाभ कमाया उसने, 20%। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ के आना, बाकी कल करते हैं, ठीक है भाई। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं।